जी ये बात आप भी दावेदारी कर रहे थे, वहीं पे आपके ही पार्टी से जो चौबे जी दावेदारी कर वो बागी हो गए। देखिए बागी दिन के देखिए हम नस्ल की बात होती है। चाहता हूँ मेरी लड़ाई सांसद और विधायक की नहीं है। सुन लीजिए जी मैं सांसद और विधायक होने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मेरी लड़ाई इस इलाके की जनता के दिलों में मुझे कहीं कोने में थोड़ी जगह मिल जाए, ये लड़ाई मेरी है। और जेल से निकलने के बाद जिन लोगों ने मुझे ताकत दे करके पूरे लोकसभा क्षेत्र में ही नहीं पूरे पूर्वांचल में मुझे ताकत दे करके साहस बढ़ा करके इमदाद करके मेरे साहस को टूटने नहीं दिया। जेल में साल 2 साल में अच्छे अच्छे धन बली बाहुबली टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, पागल हो जाते हैं। दर्जनों मैंने पागल होते हुए देखा है। यहाँ तक मैंने देखा कि उनकी पत्नियां, उनके परिवार उनका साथ छोड़ करके अन्यत्र कहीं चले गए। इस तरह मैंने देखा है। ऐसे समय में लोग मेरी मदद करके मेरे हौसले को टूटने नहीं दिया, मेरे परिवार को टूटने नहीं दिया, मेरे परिवार को संजोए रखा और निकलने के बाद मुझे ताकत दिया। उनको उनकी मीटिंग थी और जो मैं चला हूँ, संघर्ष किया हूँ, आने वाले समय में मुझे करना क्या है, मैं हमेशा राय लेकर ही काम करता हूँ। उसी संबंध में सबसे राय लेने आया हूँ और सबकी राय शुमारी ली गई। नेताजी लगातार जब से आप जेल से निकले लगातार क्षेत्र में आप बने रहे, बने रहने का क्या फल आपको मिला? देखिए मैंने शुरू में निकलते ही मैंने पहले घूमा 2-4 महीने। मैंने कहा था, आप सुने होंगे, आप देखे होंगे, लिखे होंगे, मैंने पहले दिल की बात किया, दल की बात नहीं किया। मैं दिल की बात किया, लोगों से मिला, लोगों के तमाम ऐसे लोग परिवार मुझे मिले जो हमारे संघर्षों के साथी रहे और मुझे अंगुली पकड़ के राजनीति में चलना सिखाया। निकलने के बाद वो स्वर्गवासी हो गए, मिले नहीं। उनके परिवार वालों से मिला, मैं अन्य लोगों से मिला, सभी साथियों से पूरे क्षेत्र में 5 विधानसभाओं में घूम करके लोगों से मिला। और मिलने के बाद जो प्यार मोहब्बत और जो ताकत मुझे मिली वो मेरे हौसले को और दुगना कर दिया। इसी क्रम में मैं चलता रहा और मैं आपसे कहना, और सांसद विधायक तो मैंने देखा है, लहर आती है लहर जाती है, तमाम ऐसे वैसे लोग सांसद विधायक हो जाया करते हैं। लेकिन जो आज मुझे स्नेह और प्यार ताकत जो मुझे मिली है और इस चिलचिलाती हुई धूप में 5 विधानसभाओं से कई सैकड़ा कार्यकर्ता, नेता और जिम्मेदार साथी जिनका एक इलाके में अपना अपना रुतबा है, दबदबा है, अच्छे इलाके में प्रशंसा है, जिनका यश है, वो लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उन लोगों के बीच में राय शुमारी करके आने वाले लड़ाई में हम लोग। नमस्कार, प्रणाम, शस्त्रिया काल आदाब, गोड़ लागतानी। हमार नाम भाई अमित प्रताप मिश्र, पहुंचल बाटी यूपी के संत कबीर नगर के दनघटा विधानसभा में और लोकसभा चुनाव का चुनावी सरगर्मी तेज हो गई, जिसको लेकर के आज बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, धन्यवाद। आज यह कार्यकर्ता सम्मेलन जो हुआ है, यह क्या मकसद है? देखिए सबसे पहले आपको साधुवाद कि आपने मेरी आवाज़ को जनता तक पहुंचाने के लिए इस चिलचिलाती हुई धूप में आप इस घाट पर आने का जो कष्ट किए हैं, इसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद। यहाँ हमारा जो उद्देश्य रहा है, जिन लोगों ने मेरे परिवार को टूटने से बचाया, संक्रमण काल में 16 साल मुझे जिंदा रखा जेल में, और जेल से निकलने के बाद जिन लोगों ने मुझे ताकत दे करके पूरे लोकसभा क्षेत्र में ही नहीं पूरे पूर्वांचल में मुझे ताकत दे करके साहस बढ़ा करके इमदाद करके मेरे साहस को टूटने नहीं दिया। आज ये मीटिंग उन लोगों की है। मैं उन लोगों को सलाम करता हूं जिन्होंने, मैंने देखा है
कि जेल में साल 2 साल में अच्छे अच्छे धनबली बाहुबली टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, पागल हो जाते हैं। दर्जनों मैंने पागल होते हुए देखा है। यहाँ तक मैंने देखा कि उनकी पत्नियां, उनके परिवार उनका साथ छोड़ करके अन्यत्र कहीं चले गए। इस तरह मैंने देखा है। ऐसे समय में लोग मेरी मदद करके मेरे हौसले को टूटने नहीं दिया, मेरे परिवार को टूटने नहीं दिया, मेरे परिवार को संजोए रखा और निकलने के बाद मुझे ताकत दिया। उनको उनकी मीटिंग थी और जो मैं चला हूँ, संघर्ष किया हूँ, आने वाले समय में मुझे करना क्या है, मैं हमेशा राय लेकर ही काम करता हूँ। उसी संबंध में सबसे राय लेने आया हूँ और सबकी राय शुमारी ली गई। नेताजी, लगातार जब से आप जेल से निकले, लगातार क्षेत्र में आप बने रहे, बने रहने का क्या फल आपको मिला? देखिए, मैंने शुरू में निकलते ही मैंने पहले घूमा 2-4 महीने। मैंने कहा था, आप सुने होंगे, आप देखे होंगे, लिखे होंगे, मैंने पहले दिल की बात किया, दल की बात नहीं किया। मैं दिल की बात किया, लोगों से मिला, लोगों के तमाम ऐसे लोग परिवार मुझे मिले जो हमारे संघर्षों के साथी रहे और मुझे अंगुली पकड़ के राजनीति में चलना सिखाया। निकलने के बाद वो स्वर्गवासी हो गए, मिले नहीं। उनके परिवार वालों से मिला, मैं अन्य लोगों से मिला, सभी साथियों से पूरे क्षेत्र में 5 विधानसभाओं में घूम करके लोगों से मिला। और मिलने के बाद जो प्यार, मोहब्बत और जो ताकत मुझे मिली, वो मेरे हौसले को और दुगना कर दिया। इसी क्रम में मैं चलता रहा और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी लड़ाई सांसद और विधायक की नहीं है। सुन लीजिए जी, मैं सांसद और विधायक होने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मेरी लड़ाई इस इलाके की जनता के दिलों में, मुझे कहीं कोने में थोड़ी जगह मिल जाए, ये लड़ाई मेरी वो है। मैं यहाँ के जनता के दिलों में कहीं जगह मिल जाए, मेरी लड़ाई है। और सांसद विधायक तो मैंने देखा है, लहर आती है, लहर जाती है, तमाम ऐसे वैसे लोग सांसद विधायक हो जाया करते हैं। लेकिन जो आज मुझे स्नेह और प्यार, ताकत जो मुझे मिली है, और इस चिलचिलाती हुई धूप में 5 विधानसभाओं से कई सैकड़ा कार्यकर्ता, नेता और जिम्मेदार साथी, जिनका एक इलाके में अपना अपना रुतबा है, दबदबा है, अच्छे इलाके में प्रशंसा है, जिनका यश है, वो लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और उन लोगों के बीच में राय शुमारी करके आने वाले लड़ाई में हम लोग। लेकिन नेताजी, देखा जा रहा है लगातार समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी पप्पू निषाद जी हैं और वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण निषाद जी, और अभी क्या कमाल होने वाला है कि 25 तारीख को यहाँ पे वोटिंग है और लोकसभा। देखिए, साहब भीमराव अंबेडकर ने जो हमें अधिकार दिया है, उसका सदुपयोग करना है। मुझे लाठी नहीं चलाना है, गोली नहीं चलाना है, उस मताधिकार का प्रयोग करना है। देखिए, 3 दान बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। एक कन्यादान, यदि वर जुआरी मिल गया तो हमारे लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाया करती है, इसलिए उसको भी सोच समझ के करना चाहिए, कन्यादान। एक रक्तदान, रक्तदान करते समय अगर सही ग्रुप का ब्लड सही ग्रुप में नहीं गया तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। और सबसे बड़ा दान होता है मतदान। एक ओर से सरकार बनती भी है और एक ओर से बिगड़ती भी है। अगर सरकार में सांप्रदायिक लोग, जो हिंदू मुस्लिम के खून के प्यासे हैं, जो नहीं चाहते हैं कि हाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना साकार हो, उनके संविधान सुरक्षित रहें, सबको सम्मान मिले, सबको अधिकार मिले, सबको इज्जत मिले, अगर ऐसे लोग आ जाएंगे तो हमारे देश में एक दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक लड़ाई लड़ी गई थी अंग्रेजों के खिलाफ और दूसरी लड़ाई अब होने जा रही है संविधान बचाने के खिलाफ। लेकिन नेताजी, ये बात आप भी दावेदारी कर रहे थे, वहीं पे आपके ही पार्टी से जो चौबे जी दावेदारी कर, वो बागी हो गए, आप क्यों? देखिए, बागी जिनके, देखिए हम नस्ल की बात होती है। मैं जब से मैं इस नाते नहीं समाजवादी पार्टी में हूँ कि मैं यादव हूँ।
और यादव अखिलेश जी हैं, आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी यादव। मेरी नीति, मेरा सिद्धांत, उनके वसूल, उनके क्रियाकलाप, मैं हिंदुस्तान में रहने वाला हूँ। यहाँ सेकुलर मिजाज के लोगों को मुझे अच्छा लगा, समाजवादी व्यवस्था अच्छी लगी। मैं चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी चाहती है यदि हमारे बगल का भाई मुसलमान है तो उसके बगल में अगर मस्जिद है तो उसमें भी समय से अजान हो, और बगल में मंदिर है तो समय से उसमें भी घंटा बाजे और प्रसाद बटे। हम चाहते हैं कि हम मुसलमान भाई के यहाँ उनके ईद और बकरीद में सेवई पीने जाए, वहीं पर हम ये भी चाहते हैं कि हमारे होली और दीपावली में मुसलमान भाई आकर के मेरे यहाँ गुलगुला सोहारी खाएं। लेकिन देखा जा रहा है बसपा ने जो अपने प्रत्याशी को उतारा है और वहाँ पे समाजवादी पार्टी के लिए देखिए, बसपा की जो चाल है वो चाल विफल हो गई है। आज पूरे प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश का मुसलमान आज आशा भरी निगाह से अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है, इंडिया गठबंधन की तरफ देख रहा है। इसलिए ये आलम का कोई। लेकिन आपके ही प्रत्याशी पप्पू निषाद का एक बयान अभी वायरल हो रहा है, वह कह रहे हैं कि भाजपा को हराएंगे लेकिन एनडीए को जिताइए, उसे खुशहाली मिले। देखिए, जमान फिसल जाती है, वो जमान उनकी फिसल गई, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो पीडीए है और इंडिया गठबंधन है, ये जहाँ जहाँ भी हमारे प्रत्याशी हैं। उस वीडियो को आप गौर से देखेंगे तो कई बार इंडिया का नाम ही नहीं लिया, इंडिया। अब देखिए, ये जवाब तो वो दे सकते हैं, या मेरा मानना है कि जबान फिसल गई होगी, ध्यान नहीं आया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के और निषाद समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर सपा के लोगों ने हमला कर दिया, इसमें क्या? एक ऐसे कार्यक्रम में दुर्भाग्यपूर्ण बात है जहां पर वर वधू को आशीर्वाद दे करके उनके नए जीवन की शुभकामना देना है, वहां पर भी जाकर के राजनीति कर रहे हैं कैबिनेट मिनिस्टर साहब। कैबिनेट के मंत्री होने के बावजूद सपा के लोगों ने वो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इनका प्रोटोकॉल है, इनके साथ सारा अमला है, इनकी प्रशासन की सारी व्यवस्था है, और एक आदमी, गरीब आदमी, इनकी नाक को काट के चला गया। ये मेरे समझ में बात नहीं आती है। ये तो एक साजिश है। ये जब सपा के कार्यकर्ता कैबिनेट मंत्री की नाक काट सकते हैं तो आम जनता कैसे सुरक्षित? देखिए, हम बताएं, ऐसा कुछ नहीं। जो ये संदेश देना चाहते हैं, इस संदेश में जनता जब ये क्षेत्र में जा रहे हैं, अभी आलापुर क्षेत्र में गए थे, अभी अन्य क्षेत्रों में गए थे, वहाँ पर जा रहे हैं, जब जनता इनसे सवाल कर रही है कि आपका बेटा सांसद रहा है, आप मंत्री रहे हैं, हमारे क्षेत्र की ये दुर्दशा है, हमारा घर कट गया, हमारी झोपड़ी नहीं बनी, हमारा घर नहीं बना, अब तक कहाँ थे आप? ये बात सुनने पर इनके शायद बीमारी है बीपी की, ये ब्लड प्रेशर इनका हाई हो जा रहा है, ये तैश में आ जा रहे हैं, अनाप शनाप बोलना चालू कर दे रहे हैं। उसी क्रम में वहाँ भी किसी ने अपने गांव के विकास के बारे में आदरणीय मंत्री जी से सवाल किया और ये आग बबूला हो गए और उसको मारने के लिए दौड़ाए। इसी में कहीं चोट चपाट, तब इनके साथ तमाम गन लेके चलते हैं, कार्बाइन लेके, कार्बाइन कहीं लग गई होगी, कट गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। तमाम लोहा लक्कर लेके चलते हैं, वहाँ से कोई लोहा लग गया होगा, कट गया होगा, ये सब बातें हैं। निषाद जी के पुत्र कमेंट करते हैं सोशल मीडिया पे कि हमें जेल से सपा के गुंडों के द्वारा धमकी मिलेगी। देखिए, ये धमकी, इनको जेल से धमकी कौन दे रहा है? वही तो कमेंट लिखे हैं सोशल मीडिया पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और ये केवल सस्ती लोकप्रियता बटोरने का एक षड्यंत्र है। लोकसभा 62 में क्या कमाल हुई? देखिए, लोकसभा 62 संत कबीर नगर में साइकिल कमाल करेगी, मेरा मानना है, क्योंकि जनता बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रही है, और जनता जो चाहती है वही होता है। अच्छे अच्छे धनबलियों को देखा गया है, अच्छे अच्छे बाहुबलियों को जनता जिसके ऊपर निगाह बना दी, उसको अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर कर देती है। इसलिए कुछ न कुछ अब की परिवर्तन होना है।
हमारे साथ बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी पूर्व जिला अध्यक्ष रामवृक्ष यादव जी। आज उनके ही समर्थन में तमाम लोग जुटे थे, क्योंकि आप भी दावेदारी कर रहे थे।